आप पढ़ रहे होंगे तो लेवल ऑफ टीचिंग क्या होते हैं। देखिए हर चीज का एक स्तर होता है, आप उसे कैसे कैसे करते हैं। एक स्तर होता है याद करने का, एक होता है समझने का, एक होता है किसी चीज को मतलब बिना देखे भी अपने पास जाने का। ठीक है, चलिए मैंने आपको गुरु पूर्णिमा विश किया है, वो हो सकता है बेटा ध्यान नहीं दिया होगा मैंने। ठीक है, चलो आ जाओ आ जाओ, यहाँ पढ़ लिया मैंने। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे यहाँ से आज की। तो देखिए लेवल होता है, जैसे अब आ जाओ बस हो गया। लेवल ना एक चीज ऐसे है कि जैसे मान लीजिएगा ये चीजें हैं, तो लेवल होता है कि भाई एक तो लेवल बेसिक लेवल हुआ, एक थोड़ा सा क्या हुआ एडवांस हुआ, एक क्या हुआ मोस्ट एडवांस हुआ। तो इसी तरह टीचिंग में जब आप जाते हैं तो लेवल ऑफ टीचिंग में ना आपके सामने 3 लेवल होते हैं। कितने लेवल होते हैं? 3। इसे जरा बड़े प्यार से और ध्यान से समझना। तो जब 3 लेवल होते हैं तो 3 लेवल के साथ कुछ ऐसे आता है यहाँ। तो जब आप इसे 3 लेवल में देखते हैं तो नॉर्मली 3 होते हैं, वैसे आजकल चौथा भी आने लगा, वो भी मैं बताऊं आपको। तो यहाँ पर जो पहले वाला लेवल होता है, तो एक पहले वाला लेवल होता है जिसको आप बोलते हैं मेमोरी लेवल। क्या बोलते हैं? मेमोरी। मेमोरी लेवल को बोला जाता है स्मृति। और यहाँ पर उसके बाद जो दूसरे वाला लेवल आता है उसको बोला जाता है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग जिसको आप बोलते हैं किसके साथ? समझ। और जो लास्ट वाला आता है उसको बोला जाता है आपका रिफ्लेक्टिव, प्रतिदृश। अब देखो ये तीनों के तीनों एक बार समझ लेना, बाकी इनसे डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, हमेशा पूछे ही पूछे जाएंगे, ये बात हमेशा दिमाग के लगेगा। कि देखिए मेमोरी लेवल जब स्मृति स्तर होता है ये, तो यहाँ तक तो ये बातें सही है, लेकिन मेमोरी लेवल क्या है, ये क्या है, जरा समझो। जब हम टीचिंग के लेवल के साथ जाते हैं तो सबसे पहले हमारी मुलाकात होती है किसके साथ? मेमोरी। मेमोरी जो लेवल होता है ये होता है थॉटलेस। थॉटलेस का मतलब होता है, यहाँ पर क्या हुआ कि देखो थॉटलेस, तो थॉटलेस का मतलब हुआ ऐसा कि जिसमें आप कभी सोचते नहीं, विचार है ना, विचारहीन होता है। अब विचारहीन होता है कि विचार है ना, विचारहीन ही बोलेंगे हिंदी में शायद, है ना? हाँ, हाँ विचारहीन। इसका मतलब विचारणीय ना हो के विचारहीन होगा, इसमें कोई भी ऐसी सोच नहीं, मतलब आप क्या करते हैं, चीजों को देखते हैं, रट लेते हैं और सामने आ जाता है। तो उसके बाद अगर आपके सामने कोई दूसरी बात आती है तो उसके बाद आता है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग में जब आप जाते हैं तो ये क्या होता है? थॉटफुल हो जाता है। क्या हो जाता है? थॉटफुल। थॉटफुल को बोलेंगे विचारपूर्ण। इसका मतलब इसमें क्या हो जाएगा? विचार क्या आ जाए, आ जाएंगे। और उसके बाद जो लास्ट वाला होता है रिफ्लेक्टिव वाला, इसको बोला जाता है अपर थॉटफुल। अपर थॉटफुल का मतलब है कि कुछ ज्यादा ही विचार हो जाएंगे, है ना। अपर थॉटफुल इसका मतलब जैसे अमूर्त होते हैं ना वैसे पहुंच जाते हैं। अब आपके सामने जब ये सारी चीजें आती हैं, है ना, जब आपके सामने सारी चीजें आती हैं तो एक बात हमेशा क्लियर करके चल लीजिएगा और मान लीजिएगा इस बात के साथ। अगर आपके साथ ये बातें हैं कि जो अपर थॉटफुल होता है, इसका मतलब जैसे जब तुम एक छोटा बच्चा होगा तो छोटा बच्चा क्या करेगा, उसे याद कराते, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट एंड डी फॉर डॉग। हम उसे याद करवाते हैं, वो समझता नहीं। लेकिन जैसे जैसे थोड़ा बड़ा होता जाएगा फिर हम उसे चीजों को समझाना शुरू करते हैं। जैसे वो चीजों को समझना शुरू कर देता है उसके बाद वो क्या है, जब चीज उसके सामने भी नहीं होती उसके बारे में विचार करना। तो मतलब जिस टाइम आपके सामने सवाल आएगा कि थॉटलेस का मतलब होता है कि ऐसा इंसान जिसमें कोई भी विचार नहीं है, बस आपने उसे कुछ बोला और उसके बाद उसने उसे क्या रट्टा मार लिया। तो आपने कई बार देखा ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो ना सिर्फ चाहते हैं तुक्का मारने वाले, जिसमें उन्हें अपना दिमाग नहीं लगाना, तो वो क्या होता है? थॉटलेस। तो इसी लेवल ऑफ टीचिंग में कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो रट के चलते हैं, कुछ ऐसे होते हैं समझ के चलते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो समझते हैं और समझने के बाद उन चीजों को भी समझ लेते हैं जिन्हें हमने नहीं बता दे। मतलब आपके सामने जब आते हैं तो यहाँ, तो इसका मतलब आप क्या करते हैं, जैसे छोटे बच्चे से लेवल भी समझ सकते हैं। जब आप स्टार्टिंग में आते हैं, जब आप स्टार्टिंग में आने आते हैं तो स्टार्टिंग में जब आप आते हैं तो आप किसी चीज को सिर्फ और सिर्फ देखते हैं, रटते हैं। मतलब एक छोटा बच्चा जब हम उसकी पढ़ाई का लेवल उसे पढ़ाना शुरू करते हैं तो पहले हम उसे वो चीज दिखाते हैं जो वो आराम से समझ ले, मतलब रट ले। उसके बाद रटी हुई चीज को जो थोड़ा इन्वॉल्व करके उसे समझाते हैं, और समझाने के बाद उसकी बुद्धि को वहां लेके जाते हैं जहां पर वो चीजों को अपने आप से गढ़ना शुरू कर देता है। अब इसके बाद साहिल बेटा ये वही है ना, इसमें कुछ अलग नहीं बेटा, है ना। यहाँ तो यहाँ पर उसके बाद हमने जब जो ना तो 3 लेवल क्लियर हो गए, मेमोरी लेवल और ये। अच्छा मेमोरी लेवल के बारे में अगर कोई बोलते तो अगर कोई पूछेगा कि मेमोरी लेवल की जो जानकारी है वो किसने दी थी, तो जॉन एफ हर्बर्ट ने। याद रखना, तो इसके जो पिता हैं उनका नाम था जॉन एफ हर्बर्ट।
तो इसलिए याद रखना हर्बर्ट जो है, एक हर्बर्ट स्पेंसर है, वो अलग है जो लेसन प्लान के पापा हैं। उसके बाद जो अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है मेरे बच्चे, इसको अंडरस्टैंडिंग से याद रखना, इसको है मॉरिसन। तो अगर आपसे कोई पूछेगा इसके फादर कौन है, तो ये क्या है, मॉरिसन। और रिफ्लेक्टिव के अगर पूछेंगे तो उनका नाम याद रखना, हंट। तो अगर आपके सामने कोई भी पूछेगा इन तीनों के फादर कौन है, तो रिफ्लेक्टिव के जो फादर हैं उनका नाम क्या है, हंट है। हिंदी में भी बेटा हंट ही लिखा जाएगा इस तरीके से। मॉरिसन को मॉरिसन लिखा जाएगा यहाँ पर। और उसके बाद जो यहाँ पर आता है तीसरे वाला, इसको बोला जाएगा जॉन ए एफ हर्बर्ट। ठीक है जी। तो ये इनके क्या कहलाते हैं, फादर कहलाते हैं। यहां तक बातें समझ में आई, हाँ या ना? यहां तक समझ में आई? साहिल खामरा बेटा ये वही है, हर चीज उसमें ना एक्स है, आप वो अलग टॉपिक होंगे बेटा। ठीक है। अब ये पढ़ ले। नहीं नहीं प्रवेश, वो कुछ काम हो गया था इस वजह से। यहां तक बेटा समझ में आई, हाँ या ना? तो देखो इसका मतलब अगर कोई भी तुमसे पूछेगा तो यही तीन बातें आपके सामने बेसिक सबसे पहले आपको क्या है, पता होनी चाहिए। आगे बढ़े। अब इसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे, यहां तक क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत? दोबारा कर देता हूँ प्रीत। मेरे बच्चे मेमोरी लेवल का मतलब है कि बस सामने वाले को, जैसे तूने ना कभी देखा होगा, रिकॉल करवा देना, मतलब रटवा देना, है ना। जैसे हमने बचपन में ना, जैसे जोनी जोनी यस पापा ईटिंग शुगर नो पापा, तो वो जो पोयम हमने रट ली थी, समझी नहीं थी, लेकिन आज हम विलियम शेक्सपियर को अगर देखते हैं तो हम उसे समझते हैं। और जब एग्जाम में जाते हैं विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड जो सारी हम जानकारी देते हैं, वो हमारा कौन सा लेवल हो जाता है, रिफ्लेक्टिव वाला। अब इसके बाद आपके सामने जब आप आते हैं तो इसकी बेसिक बेसिक सी जानकारी मैंने बता दी, बट स्टिल आपके सामने कुछ आएगा तो ये लो। ये क्या कहता है, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग इज क्या है, प्रोफाउंडेड बाय क्या है, जॉन एफ हर्बर्ट। और इसमें क्या होता है, चीजें आप क्या करते हैं, रिकॉल करते हैं, रिकॉग्नाइजेशन करते हैं और रिटेंशन करते हैं। मतलब आपके सामने जो भी आया आपने उस चीज को क्या कर लिया, रट लिया, समझ लिया, आगे बढ़ लिया, और उसके बाद यहाँ। ठीक है जी। कोई नहीं, आ जाएगा, जो भी आ जाएगा। तो इसका मतलब एक ऐसी परिस्थिति जिसमें आप इस चीज को ध्यान रखते हैं, क्या कर ध्यान रखते हैं कि जॉन एफ जो हर्बर्ट हैं वो किसके साथ है, मेमोरी के साथ। अब जो दूसरा लेवल था वो भी तुमने समझ लिया था, उसको क्या बोला था हमने, अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग लेवल जो दिया है वो किसने दिया है, मॉरिसन ने। एक बात बेफिक्र रहना, एग्जाम में आपके सामने सवाल कैसे आएंगे कि पूछेंगे लेवल ऑफ टीचिंग इज, तो लेवल ऑफ टीचिंग में आपके सामने मेमोरी होगा, अंडरस्टैंडिंग होगा, रिफ्लेक्टिव होगा, मोटिवेशन होगा। तो कहेंगे कौन सा नहीं है, तो सीधा सीधा की मोटिवेशन नहीं है। अब इसके बाद आपके सामने जब आता है तो टीचिंग बिकम हाईली सिस्टमेटिक। इसका मतलब पहले जो चीज रटने वाली थी अब सिस्टमेटिक हो जाती है, और क्या हो जाती है, ऑर्डर में हो जाती है। किस में, अंडरस्टैंडिंग लेवल में। तो मेरे बच्चे तुमने ए फॉर एप्पल याद कर लिया, तो वो तो आपका था मेमोरी। तुमने ए फॉर एप्पल समझ लिया, और ए से एरोप्लेन भी बन सकता है, ए से एडवांटेज भी बढ़ सकता है, ए से एंटोनिम्स भी बन सकते हैं। इसका मतलब तुमने समझ लिया कि ए से जो वर्ड हैं वो कौन कौन से बन सकते हैं। धीरे धीरे आपको समझ आना शुरू हो जाएगा कि ए से सिर्फ एक वर्ड नहीं बनता, ए से और भी बहुत सारे वर्ड बनते हैं। जब आप ये भी जान लेते हैं, और उसके बाद जब एग्जाम आता है और आप अपने समझ को आगे बढ़ाते हुए जब इमेजिनेशंस भी डालना शुरू कर देते हैं, इसलिए रिफ्लेक्टिव लेवल को जो बोला जाता है, रिफ्लेक्टिव लेवल को जो बोला जाता है वो टीचिंग का हाईएस्ट लेवल बोला जाता है। तो याद रखना इस लेवल में इन्वॉल्व क्या होता है, इसमें देखो साइंटिफिक भी आ जाता है, अंडरस्टैंड करते हैं, प्रॉब्लम विद विच पर्सन इज कन्फ्रंटेड। इसका मतलब बेसिक याद रखना, एक ऐसी परिस्थिति जिसमें जब चीजें नहीं भी होती है ना। अरे तुम्हें क्या लग, नहीं, एक तो तुम लोग ना मतलब नालायक के ऐसी हद करते हो। अगर मैं सीरियस होकर पढ़ाता हूँ तो तुम्हें लगता है मैं नाराज हो गया। भैया सीरियस होकर पढ़ाना, कुछ थ्योरी ऐसी होती हैं नालायक नंबर के। आओ जरा एक बार। तो इसका मतलब हम जब जानते हैं तो लेवल हमारे कितने होते हैं, तीन। आ जाओ फटाफट, ठीक, अच्छा आओ। लेवल कितने होते हैं, तीन। एक क्या है, मेमोरी। एक क्या है, अंडरस्टैंडिंग। एक क्या है, रिफ्लेक्टिव। मेमोरी क्या है, जिसमें सोचना नहीं है। अंडरस्टैंडिंग जिसमें सोचना है। रिफ्लेक्टिव जिसमें सोचना उन चीजों के बारे में भी है जो हमारे सामने नहीं आती। आ गया भाई समझ में, हाँ या ना? क्लियर? अब बताओ, आ गया? पता नहीं बेटा, मेरे साइड से तो बिल्कुल सही चल रही है। चलो मैं देख लेता हूं, यहां तक क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले एक चीज और बता दूं, एक जो है ना ये वाला लेवल भी,
ऑटोनोमस भी एक लेवल था, इसके बारे में कहीं भी सवाल नहीं पूछा जाएगा क्योंकि इसे थोड़ा सा क्या कर दिया, हटा दिया। बस याद रखना कि लेवल में, टीचिंग लर्निंग लेवल में एक बिगी साहब का, मोरिस बिगी जो थे, उन्होंने भी एक दिया था। ऑटोनोमस मतलब अपने आप से करने वाला, हैज एडिड वन मोर लेवल अंडर द रुब्रिक ऑटोनोमस डेवलपमेंट। इसका मतलब मोरिस एस बिग्गी ने क्या किया था, रुब्रिक के स्वायत्त विकास तहत और स्तर को जोड़ा था। बट इससे रिलेटेड सवाल आपको मुश्किल ही देखने को मिलेगा। बस एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, हमेशा इसके लेवल कितने होते हैं, 3। इन लेवल की जानकारी के बाद आपके सामने अगर ऑटोनोमस कोर भी होगा तो देखना ऑटोनोमस सेल्फ वाला हुआ तो ये क्या कहलाता है, स्टूडेंट सेंटर्ड कहलाता है। और देयर इज लिटिल नो लीडरशिप, नो डायरेक्शन कॉन्शन, है ना, and a perception imposition of student throughout or behavior to the promote self feeling leading to sense of freedom। अर्थात ये कहना चाहता है आपके सामने इस बात के साथ, स्वतंत्रता की भावना को बढ़ावा देने के लिए, आत्म भावनाओं को बढ़ावा देने के लिए छात्र के विचार या व्यवहार को कम या कोई नेतृत्व, निर्देशन, जबरदस्ती, पर्चे या थोपना नहीं है। ऑटोनोमस इसका मतलब बेटा, जैसे तुम ऑटोक्रेटिक देखते हो, यहाँ उसका बिल्कुल उल्टा है। क्लियर। आगे देखते टाइम यहां पर आपके सामने जब आता है तो सबसे बढ़िया आ जाते हैं फेजेस ऑफ टीचिंग। अब क्या आ जाते हैं, फेजेस ऑफ टीचिंग। अब ये फेजेस ऑफ टीचिंग क्या है बताओ जरा जी। अब जब आप फेजेस ऑफ टीचिंग पढ़ते हैं तो फेजेस ऑफ टीचिंग अपने एक नए लेवल पर आते हैं। फेज का मतलब होता है आपकी जिंदगी में आने वाले चरण। तो आपकी जिंदगी में आने वाले जो चरण हैं, कई बार इन्हें फेजेस ना बोल के मेरे बच्चे स्टेजेस भी लिख दिया होता है। तो याद रखना, फेजेस ऑफ टीचिंग हो तब भी शिक्षण के स्तर है, स्टेजेस ऑफ टीचिंग हो तब भी शिक्षण के स्तर है। अब इसके बाद अगर इसे देखा जाता है तो फटाफट देखो, तुमने ध्यान दिया होगा वो कितने थे, 3। ये भी याद रखना कितने होते हैं, 3। फेजेस ऑफ टीचिंग में सबसे बड़ी बात है एक टीचर का एक्टिव होना। एक टीचर एक्टिव होता है पहले, इसका मतलब तुम्हारे आने से पहले मैंने तुम्हारे लिए जो पीपीटी बनाई तब मैं क्या था, प्री एक्टिव। तुम मुझे मिल गए, तुम लोगों के साथ मिलकर मैं क्या हो गया, इंटर एक्टिव। जब तुम मुझसे पढ़ के चले गए और मैं, तुम्हारा एग्जाम आया और मैंने तुमसे पूछा कैसा रहा तुम्हारा एग्जाम, वो क्या कहलाएगा, पोस्ट एक्टिव। तो इसका मतलब याद रखना, टीचिंग के भी कितने फेज होते हैं, 3। कौन कौन से होते हैं, एक प्री एक्टिव जिसको क्या बोला जाता है, पूर्व सक्रिय। क्या बोला जाता है, पूर्व सक्रिय। एक जो दूसरा होता है उसको क्या बोला जाता है, अंत सक्रिय। इसका मतलब इंटरएक्टिव वाला। इसके बाद आता है पोस्ट एक्टिव जिसको क्या बोला जाता है, उत्तर या फिर पाश्चात्य, है ना। तो आप इसे लिख लीजिएगा उत्तर सक्रिय। अब ये यहां से कहना चाहता है, बिल्कुल धीरे धीरे, स्लोली स्लोली, 3 बार चलिएगा आपके सामने आता है। उसकी कोई जरूरत नहीं कोमल नोटों की, बेटा वो ऐसे ही है, ठीक है। 3 ही याद रखना, वो एक्स्ट्रा है, वो बस मैं पढ़ रहे हो कि जिसमें टीचर कैसे कैसे काम करता है। तो टीचर जब किसी चीज को लर्निंग फेजेस में आता है टीचिंग में, तो सबसे पहले वो चीज कहते हैं और बाद में उसके बारे में क्या लेता है, इवेल्युएशन, कि इसको ये वाली चीज समझ में आई कि नहीं समझ में आई। अब तुम बताओ, तुम्हें ये बात समझ में आई कि तुम्हें ये वाली बात समझ में नहीं आई। बफरिंग हो रही, 1 सेकंड को, हाँ यार। अब देखना, अब देखना, अब तो चल रही है यार। ठीक है ना, डन। चलो दोबारा समझा देता हूँ एक बार। तो ये फेजेस ऑफ टीचिंग के बारे में जब हम बात करते हैं, फेजेस ऑफ टीचिंग के बारे में जब बात, एक बार रिफ्रेश करो सारे लोग। डन। अभी सही आ रही होगी मुझे लग रहा है। दोबारा समझा देता हूँ एक बार, ये देखो अभी आवाज आ रही है कि नहीं। ओके है ना। कोई नहीं कोई नहीं, मैं दोबारा समझा दूँ, उसकी टेंशन मत लो।
चलो यहाँ हमने कहा, जैसे हमने अभी देख लिया तो हमें ये तो पता चल गया भाई टीचिंग के जो लेवल हैं वो क्या थे। अभी हम कहाँ पहुंचे हैं, फेजेस। तो फेजेस में हम तीन के पास पहुंचते हैं। उन तीन में पहले वाला क्या है, प्री एक्टिव, दूसरा क्या है, इंटरएक्टिव, तीसरा क्या है, पोस्ट एक्टिव। तो जब मैं अपने घर से तुम्हारे लिए ये क्लास तैयार करता हूं, पहले तुम्हारे आने से पहले जो पीपीटी तैयार होती है वो क्या कहलाती है, प्री। उसके बाद मैं तुम लोगों के साथ आता हूं, तुम मेरे साथ जुड़ जाते हो तो हम हो जाते हैं इंटरएक्टिव। इसका मतलब लेवल ऑफ टीचिंग में टीचर का काम है ना कि स्टूडेंट का। तो एक टीचर पहले आता है अपनी तैयारी के साथ, उस लेवल को क्या बोला जाएगा, प्री। अपने उस लेवल के साथ वो बच्चे के साथ जुड़ जाता है, उसको क्या बोला जाता है, इंटर। उसके बाद जब बच्चा सारी चीजों को समझ लेता है तो टीचर ये पूछने की कोशिश करता है कि उसे बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई, उसको क्या बोला जाता है, पोस्ट। तो मेरे बच्चे याद रखना, प्लानिंग जो है वो किसका एग्जाम्पल होगा, प्री एक्टिव का। इंप्लीमेंट जो होगा वो किसका होगा, इंटरएक्टिव का। इवेल्युएशन या कोई बोल दे फीडबैक लेना, वो याद रखना किसका एग्जाम्पल होगा, आपका पोस्ट एक्टिव। इसका मतलब टीचर जो होगा वो हमेशा यहां भी एक्टिव होगा, यहां भी एक्टिव होगा और यहां भी एक्टिव होगा। तो टीचिंग के फेजेस में तीनों जगह हमेशा टीचर क्या रहता है, एक्टिव रहता है। डन, आगे समझ में। कोई नहीं, कोई नहीं। चलिए, यहां तक अगर समझ में आ गया तो एक बार स्क्रीन पर मैं तीनों चीजें दिखा देता हूं आपको यहाँ। तो इसका मतलब तीन चरणों में क्या हो गया, प्री एक्टिव, इंटरएक्टिव, पोस्ट एक्टिव। तो प्री एक्टिव बेटा मेरी कौन सी स्टेज है, प्लानिंग वाली। इंटरएक्टिव कौन सी है, इंप्लीमेंट वाली। और पोस्ट एक्टिव कौन सी होगी, इवेल्युएशन वाली। बात समझ में आई, हाँ या ना। तो इसका मतलब प्लान करना, इंटरेक्ट करना, इवेल्युएट करना। आ गया भाई समझ में। दोबारा होगी क्या शुरू। चलिए, यहां तक चीजें समझ में आई, यस और नो। डन भाई। बेटा थोड़ा बहुत ना मेरे को लगता है इंटरनेट का इशू हो सकता है, बट मैं सामने देख रहा हूँ, मेरे को दिख रहा है सही, है ना। ठीक है आकांक्षा बेटा, मैं आज देख लेता हूँ। ओके मेरे बच्चे। डन। चलो, अब इसके बारे में थोड़ा सा जैसे वैसे पढ़ने की जरूरत नहीं क्योंकि वहीं समझ में आ गया होगा, बट स्टिल फिर भी देखो इस स्टेज में इन्वॉल्व क्या होता है। आप लर्निंग के आउटकम, अधिगम के परिणामों को बताते हुए पहले क्या करते हैं, भाई सामग्री को और जो भी चीजें हैं उसको क्या करते हैं, विश्लेषण करते हैं, आइडेंटिफाई। मेरे बच्चे कभी भी एग्जाम में याद रखना, ये बस नोट्स पढ़ लेना, इसकी कोई जरूरत नहीं है। एक ही बात हमेशा याद रखना कि जब आप किसी चीज की शुरुआत करते हैं तो उसकी तैयारी करना क्या कहलाएगा, प्री एक्टिव। जब आप उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं और बच्चे को अपने साथ जोड़ लेते हैं उसको बोलेगा इंटरएक्टिव। और जब बच्चा उस चीज को पढ़ लेता है और आप उससे चेक करने की कोशिश करते हैं कि बच्चे की बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई, उसको जो बोला जाता है ये क्या देते हैं यहाँ। अच्छा, अब देखिए एक बात, एक सवाल आ सकता है कि सर ये जो फेजेस हैं ये किसने दिए। तो मेरे बच्चे फेजेस किसी ने नहीं दिए, टीचिंग की कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो उसके प्रैक्टिकल ज्ञान में चल रही है। तो हम ये प्रैक्टिकली समझते हैं कि टीचिंग किस तरीके से करा रहे हैं, ठीक। अब आपके सामने जब आते हैं तो पाश्चात्य वाला मैंने बता दिया पोस्ट, तो इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। अब सीधे आओ सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो आता है आज के एग्जाम में। तो इसके बारे में अगर कोई पूछे कि भाई हु गेव द फेजेस, तो इसके बारे में कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इसका कोई भी जवाब नहीं होता। अब आपके सामने आते हैं सबसे ज्यादा और सबसे जरूरी 5E ऑफ टीचिंग। क्या जाते हैं, 5E ऑफ टीचिंग। चले 5E ऑफ टीचिंग के लिए नोट्स में बना ही देता हूं, तुम्हें बनाने की जरूरत नहीं है, लग रहा है तो फिर से बना लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं। यहां तक समझ में आई बात तो बताओ। डन, चलेगा। अब इसके बाद अगर आपके सामने बढ़ते हैं तो यहां से हमारे सामने आते हैं कौन से बेटा, नहीं उधर बैठ बेटा। तो यहां पर अगर हमारे सामने आते हैं तो हमारे सामने जब आते हैं, यहां पर हमारे सामने आते हैं, फिर से बफरिंग होगी क्या, अरे यार हद्दी होगी है तो आज। अच्छा चलो फिर मैं ऑफिस से जाके क्लास ले रहा हूँ, ठीक है। अभी भी है क्या, अभी दिक्कत आ रही है कि सही दिख रहा है, अगर सही दिख रहा है तो ठीक है, नहीं फिर बेटा मेरे को ऑफिस जाना पड़ेगा, फिर मैं दिन में क्लास लगवाता हूँ। यहां तक जल्दी बताओ, अगर सी ठीक है तो बताइएगा। ठीक है, चलो।
अब यहाँ पर आपके सामने आते हैं हमारे 5E टीचिंग लर्निंग मॉडल। 5 टीचिंग में सबसे पहले आप देखो, आपका और मेरा जुड़ाव होना जरूरी है, तो इसको बोला जाता है एंगेज या फिर एंगेजमेंट। तो इसका मतलब आप और मेरा क्या है, जुड़ाव जरूरी है। एंगेजमेंट का मतलब होता है पहले क्या होगा, जुड़ाव। जब आप जुड़ जाते हैं तो हम दोनों मिलकर चीजों को क्या करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। एक्सप्लोर करने का मतलब हम चीजों को क्या करते हैं, खोजते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, खोजना। जब हम खोजना शुरू कर देते हैं तो उसके बाद जो खोजी गई चीजें हैं उसके क्या करना शुरू करते हैं, एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं। और जो एक्सप्लेन वाली बात होगी, तो जो एक्सप्लेन करना होता है उसका वर्णन करना होता है, उसके बारे में विस्तार से बताना। और उसके बाद हम किसके पास चलते हैं, एलोबोरेट के पास। तो एलोबोरेट वाली जो बात होती है, इसका मतलब उसको और क्या करेंगे, जो चीजें मिली है उसको क्या करेंगे, विस्तार में लेके जाएंगे। वर्णन करना, विस्तार करना। तो नॉर्मली अगर जाओगे तो आपके सामने, और सबसे अंत में जब आपके देखते हैं तो आप अंत में क्या देखते हैं, उसका मूल्यांकन करना। तो एक बात तो हमेशा याद रखिएगा, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आपके सामने आती हैं ये सारी चीजें, तो उसमें अगर आपके सामने आएगा तो यहाँ पर एंगेजमेंट का, संलग्नता का क्या। अब आपके सामने अगर सारी चीजें आती हैं और बढ़ती हैं, तो इसे कुछ इस तरीके से समझिएगा। मान लीजिएगा मैं हूं, तो मैं एक टीचर हूं और मेरे को आपको अंदर ना 5E को क्या करना है, डेवलप करना है। तो सबसे पहले मैं तुम्हें बोलूंगा आओ, तो तुम मेरे साथ क्या करते हो, आते हो। और तुम मेरे साथ जब आते हो तो तुम मेरे साथ क्या कर जाते हो, जुड़ जाते हो। तुम्हारा मेरा जुड़ना, इसका मतलब पहले संलग्न होना। तो इसका मतलब जो टीचर होता है वो छात्रों को, अपने बच्चों को समझाने के लिए सबसे पहले वो क्या करता है, उन्हें अपने साथ जोड़ता है। और जोड़ा तभी जा सकता है जब बच्चा हमेशा क्या होगा, एक्टिव। तो इसका मतलब एक्टिव एंगेजमेंट हमेशा क्या होता है, बेस्ट होता है। तो यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि आपके दिमाग के पुर्जे खोलना, आपके दिमाग के पुर्जे खोलना, वो हमारा क्या कहलाएगा, एंगेजमेंट। अब जब आप एंगेजमेंट करेंगे तो मैं बोलूँ अच्छा एक काम करो, कुछ इसके बारे में सोचो। तो जब तुम सोचोगे तो इसका मतलब तुम उसके बारे में अंडरस्टैंड करोगे, एक्सप्लोर करोगे। और जब आप अंडरस्टैंड करोगे तो कुछ ना कुछ चीजें क्या है, नहीं मिलेंगी। तो ये अंडरस्टैंड जो करना होगा, समझना जो होगा, ये आपका क्या होगा, खोजना। अब जब तुम समझोगे चीजों को तो समझने में तुम क्या करोगे, सामने वाला आपको क्या करेगा, उसके बारे में और थोड़ा सा क्या करेगा, बताना शुरू करेगा। या आप इसे कह सकते हैं एक्सप्लोर में अंडरस्टैंड ना करके, एक्सप्लोर में आप चीजों को क्या कर दोगे, और अच्छे समझोगे तो सर्च कर दोगे। क्या करोगे, सर्च करोगे, मतलब खोजना, ऊपर की तरफ यही वाला वर्ड है ना, खोजना शुरू करोगे। और जब खोजना शुरू करोगे तो उसके बारे में क्या करोगे, बात करोगे। और अगर बात करोगे तो उसके बारे में उस चीज को क्या करोगे, एक्सटेंड करोगे। और जब चीजों को एक्सटेंड बढ़ावा करोगे तो फाइनली उसका क्या मिल जाएगा, मूल्यांकन मिल जाएगा। तो एक बात यहाँ, दो चीजें, दो बच्चे जिसमें कंफ्यूजन होगी कि सर जी एक बात बताओ, जो एलेबोरेट और एक्सप्लेन में क्या होता है। तो इसको जरा ध्यान से समझना मेरे बच्चे कि एलोबरेशन में और एक्सप्लेनेशन में क्या होता है, ठीक है, इसे ध्यान से समझेंगे आप। देखो, अगर आपके सामने ये बड़ा सबसे क्लियर होता है, एंगेज तो बिल्कुल क्लियर है कि भाई बच्चे क्या करेंगे, जुड़ जाएंगे। ये भी कह देते हैं कि भाई एक्सप्लोर में जो बच्चा होगा वो क्या करेगा, चीजों को खोजेगा। बट एक्सप्लेनेशन क्या है, मान लो मैं टीचर हूं, तो इसमें मैं आप लोगों को कुछ डायरेक्शंस दूंगा कि तुम्हें ये काम ऐसे ऐसे करना है। जैसे तुम एक्सप्लोर करोगे तो तुम मुझसे क्या पूछोगे, कुछ क्वेश्चंस पूछोगे। क्या पूछोगे, क्वेश्चन। उस क्वेश्चन को मेरे को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। और जब मैं एक्सप्लेन कर दूंगा तो उस एक्सप्लेन करने के बाद आप क्या करता हूं कि अब मैं आपसे बोलूंगी चलो इससे ज्यादा कुछ ढूंढ के लाओ। दोबारा समझना, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट अगर कोई पूछेगा कि सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट पूरे 5E में क्या होता है, तो एलोबरेशन ही होता है, एलोबरेट ही करना होता है। देखो, मैंने आप लोगों को अपने साथ जोड़ा तो ये क्या हुआ, एंगेज। तुम मेरे साथ आए और तुमने कुछ चीजें नई सर्च करना शुरू करी, एक्सप्लोर। एक्सप्लोर करने के बाद हम उसके बारे में क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, आपको समझा रहे हैं। लेकिन समझाने के बाद मैंने कहा कि तुम अब क्या करो, खुद से करो। तो याद रखना, एक्सप्लेनेशन तो बेटा टीचर दे देता है, लेकिन सबसे बढ़िया बात होती है एलोबरेशन की, जब बच्चा अपने आप से कुछ नया खोज के लाता है। तो एक्सप्लेनेशन का क्या हुआ, मेरा आपको किसी चीज के बारे में स्पष्टीकरण करना। लेकिन एलोबरेट क्या हुआ, आपका समझने के बाद उससे रिलेटेड कुछ नए क्वेश्चंस पूछना और उस नॉलेज को एक नए लेवल पर लेके जाना। जब आप नए लेवल पर जाओगे तो मैं तुम लोगों से बोल दूंगा वाह शाबाश मेरे बच्चों, इसको क्या बोला जाएगा, मूल्यांकन। बात समझ में आई, हाँ या ना? बात समझ में आई, यस और नो? हाँ पूजा बेटा आएगा, याद रहेगा, आया समझ में, हाँ या ना? क्लियर? तो मैंने एग्जाम्पल में बताया, थ्योरी में पहला मैंने क्या बोला, पांच, सबसे पहले बच्चे को अपने साथ जोड़ना, उसके बाद उसे कहना कि कुछ खोजना,
जो उसने खोजा उसे क्या करना, एक्सप्लेन करना, समझाना। समझने के बाद उससे कहना कि अब इससे रिलेटेड कुछ नया खोजना, इलेबोरेशन, और उसके बाद उसका क्या दे देंगे, रिजल्ट दे देंगे। तो एलोबरेट का मीन ही होता है मेरे बच्चे, एलोबरेशन का मतलब होता है किसी चीज का विस्तारण करना। जैसे अगर आप जाएंगे तो सबसे पहले आपके सामने क्या आ गया, एंगेजमेंट। देखो एंगेजमेंट क्या है, कि जब कोई इंस्ट्रक्टर या टीचर ट्राई करता है बच्चे या स्टूडेंट में पास्ट नॉलेज से कुछ नई नॉलेज के बताने का या उसके आगे बढ़ने का, तो इसका मतलब सबसे पहले वो क्या होगा, एंगेज होगा। उसके बाद जब एंगेज कर लेगा तो एंगेज करने के बाद उसमें क्या होगा, एक्सप्लोर। तो जब स्टूडेंट क्या करेंगे, देखो एक्टिवली एक्सप्लोर करेंगे किसी नए ऑब्जेक्ट को, वो क्या कहलाएगा, एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेशन के बाद जब बच्चा क्या करेगा, उसका स्पष्टीकरण, एक्सप्लेन देगा। तो जो स्टूडेंट आर गाइडेड बाय क्या हो गया, टीचर। तो टीचर जब उन्हें गाइड करेगा वो क्या कहलाएगा, उसका एक्सप्लेनेशन। अब एक्सप्लेनेशन के बाद जो बच्चा क्या करेगा, हमने बच्चों को अपॉर्चुनिटी दी और वो खुद से कुछ नया ढूंढ के ला रहे होंगे, वो क्या कहलाएगा, एलोबरेशन। और देखना, दे हैव ग्रेटर नॉलेज एज ए रिजल्ट। एलोबरेशन हमेशा क्या कहलाएगा, बेस्ट कहलाएगा। और उसके बाद लास्ट में क्या आएगा, इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन का मतलब है ही कि तुमने क्या जाना पूरे पढ़ाने के दौरान, उसका जानकारी लेना। अब एक बात जैसे हो सकते, तुम इसे इस तरह कह सकते हो, अगर सिंपली जाओ तो एक लास्ट एग्जांपल समझाता हूं वहां पर ही, ताकि क्लियर रहेगा। मेरे बच्चे समझो, आज की जो क्लास थी, तो आज की क्लास में तुम लोग मेरे साथ जुड़े तो ये क्या था, एंगेजमेंट। उसके बाद मैंने तुम्हें आज एक नए टॉपिक को जो 5E पढ़ा रहा हूं, हमने एक नया टॉपिक सर्च किया, वो क्या, एक्सप्लोर। इस एक्सप्लोर को तुम्हें कुछ नहीं पता था, मैंने तुम्हें क्या कर दिया, समझा दिया, एक्सप्लेन। तुमने समझने के बाद मैंने तुम्हें कहा कि इससे रिलेटेड कुछ नई चीजें ढूंढ कर लाना, और तुमने वो ढूंढ के लिया है, तो वो क्या है, एलोबरेट। और उसके एलोबरेशन के बाद हमने कहा तुमसे शाबाश, तुम्हें समझ में आ गया, ये क्या है, इवैल्यूएशन। आगा समझ में, आ गया जी। चलो तुम्हारी नेक्स्ट क्लास है, आज यही रखेंगे। हो सकता है दिन में टाइम मिलेगा तो बीच में एक क्लास और मैं आपके साथ लेके आऊं आज। तो अभी आज फिर इतना ही रखेंगे। खुश रहना, मुस्कुराते रहना, ध्यान रखना अपना। तो 5E लेवल, अभी ना इससे रिलेटेड एक क्लास शायद और मैं रखूं आज, इसके बाद वाली है ना। तो अभी आज हो सकता है एक क्लास और, उसके लिए इंतजार करना, ठीक है जी। तो आज हमने लेवल का पढ़ लिया, इसमें हमारे क्या थे, लेवल है, स्टेजेस है, और 5E। यहां तक कोई समझना है तो बताओ, किसी को समझना है तो बताओ। किसी भी बच्चे को कोई भी चीज समझ में ना आई हो तो बताइएगा। आ गया ना एग्जाम्पल लास्ट वाला समझ में, तुम्हें चाहिए बिल्कुल देसी एग्जाम्पल, है ना। चलो फिर बाय बाय, टाटा, खुश रहो, मुस्कुराते रहो, ध्यान रखो। नहीं बेटा, तन्नू थोड़ा सा अलग है, ठीक है, चलो बाय बाय।